नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है, यानी मां सरस्वती का दिन। तो आज विधि विधान से करें पूजा और मां का आशीर्वाद पाएं। साथ ही अपनी राशि अनुसार दिन को बनाए अपने अनुकूल। बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए, उससे पहले जान लेते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन का शुभारंभ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। चूँकि पंचमी तिथि क्षय है, इस कारण आज चतुर्थी तिथि को ही बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। अबूझ मुहूर्त माना जाता है बसंत पंचमी को। सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। विद्यार्थियों के लिए, विद्या आरंभ करने के लिए, गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी को हमारे पुराणों में भी अत्यंत श्रेष्ठकर मुहूर्त माना गया है। और बसंत पंचमी को अत्यंत शुभ मुहूर्त मानने के पीछे भी अनेक कारण हैं। चूंकि माघ मास में ये पर्व पड़ता है और माघ मास का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। और चूंकि बसंत पंचमी का पर्व इतने शुभ समय में पड़ता है, इतने शुभ मास में पड़ता है, और वो भी गुप्त नवरात्रा के अंतर्गत पड़ता है, तो इस पर्व का स्वतः ही आध्यात्मिक, धार्मिक, वैदिक आदि सभी दृष्टियों से अति विशिष्ट महत्व परिलक्षित होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक समृद्धि, औषधि और ज्ञान और बुद्धि का कारक माना गया है। इसी प्रकार पंचमी तिथि किसी न किसी देवता को समर्पित है। बसंत पंचमी को मुख्यतः सरस्वती पूजन के निमित्त माना गया है। मां सरस्वती जी का जो शुभ श्वेत धवल रूप जो है, जो वेदों में वर्णित किया गया है, वो किस प्रकार का है? तो देवी सरस्वती जो है वो शीतल चंद्रमा की किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित है, शुभ वस्त्रों से आवृत है, हाथों में वीणा धारण किए हुए हैं, वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन के ऊपर विराजमान है। मां शारदा देवी, ब्रह्मा, भगवान श्री शंकर आदि देवी देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय है। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करती है, कुशाग्र बुद्धि प्रदान करती है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन और व्रत करने से जो वाणी है वो मधुर होती है, स्मरण शक्ति जो है वो तीव्र होती है और सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में कुशलता प्राप्त होती है। पति पत्नी और बंधुजनों का कभी भी वियोग नहीं होता है। जिस घर में आज के दिन मां सरस्वती का पूजन होता हो, उस घर में दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहता है, दीर्घायु बनी रहती है, परिवार के सदस्य की आयु और निरोगता प्राप्त होती है। तो बसंत पंचमी के दिन ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर गंध, अक्षत, श्वेत पुष्प, माला, श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से वीणा, अक्षमाला, कमंडल तथा पुस्तक धारण की हुई सभी अलंकारों से अलंकृत मां भगवती, मां सरस्वती का पूजन कीजिएगा। फिर हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार कीजिएगा और बोलिएगा कि हे देवी, जिस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा आपका कभी परित्याग नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार आप भी हमें वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग ना हो।
हे देवी, वेदादि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीतादि जो भी विद्याएं हैं वो सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती हैं, आपकी सेवा में रहती हैं, और वो सभी विद्याएं हमें भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो। तो हे भगवती मां सरस्वती, हे देवी, आप अपनी लक्ष्मी, मेघा, वरारिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा तथा मति, इन 8 मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें और इस विधि से पूजन करके मौन होकर भोजन करें। यदि हो सके तो आपके जो गुरु हैं, जिनको आपने गुरु बना रखा है, उनका भी वस्त्र, धन, धान्य और माला इत्यादि से आज के दिन पूजन करें। इस विधि से जो मनुष्य मां सरस्वती का पूजन करता है, निश्चित तौर पे शास्त्र कहते हैं कि वो विद्वान बनता है, धनी बनता है, मधुर वाणी से युक्त हो जाता है। मां भगवती सरस्वती की कृपा से महर्षि वेदव्यास के समान ज्ञान प्राप्त होता है। घर की स्त्रियां, महिलाएं यदि इस प्रकार की सरस्वती पूजन करती हैं तो उनका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता है। और जो हमारे विद्यार्थी दर्शक कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, भटकाव से परेशान हैं, पढ़ाई में एकाग्रता की समस्या है, बहुत समय तक याद नहीं रख पाते हैं, एग्जामिनेशन फीवर का डर बना रहता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए आज बसंत पंचमी को की गई मां सरस्वती की पूजा से न केवल आपकी कंसंट्रेशन में सुधार होगा, बल्कि बेहतर याददाश्त और बुद्धि की बदौलत जो हमारे विद्यार्थी दर्शक हैं वो अपने एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बुद्धि का कार्य करने वाले तमाम लोग, जैसे पत्रकार लोग हुए, वकील हुए, शिक्षक हुए, इन सभी को आज के दिन का विशेष लाभ लेना है। तो मत भूलिएगा आज मां सरस्वती का पूजन करना। दर्शकों, चलिए अब जान लेते हैं आज बसंत पंचमी के दिन किस राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या काम आराम से बनते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ बताने जा रहा हूँ उपाय, जैसे जिससे आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करते हैं, आपकी बुद्धि और बल में वृद्धि हो। तो शुरुआत करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, वैसे तो आपकी जो राशि है वो स्वाभाविक रूप से चंचल राशि मानी जाती है, इसलिए अक्सर जो मेष राशि के जो लोग हैं उनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, एकाग्रता की समस्या बनी रहती है। तो आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को लाल गुलाब का पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा। संभव हो तो सफेद तिल भी माँ को अर्पण कर दीजिएगा। निश्चित तौर पे आज इस सरल से उपाय से आपकी जो चंचलता है, एकाग्रता में जो कमी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जनरली उनके लिए कहा जाता है कि गंभीर और लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट होते हैं, एकाग्र होते हैं, परंतु कभी कभी अपनी जिद और हार्डनेस जो है, उनकी कठोरता, जो अडामेंसी है, उसके कारण उनकी शिक्षा और करियर में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इन लोगों का जो कार्य होता है वो आमतौर पर बुद्धि से संबंध रखने वाला होता है। अतः वृषभ राशि वाले जो दर्शक हैं उनको नीली स्याही वाली कलम और अक्षत माँ सरस्वती को आज के दिन समर्पण करना चाहिए, ताकि बुद्धि जो है वो सदैव कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो दर्शक हैं, बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद ये जो भ्रम है उसकी समस्या अक्सर परेशान करती रहती है, और उसी भ्रम के कारण सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज। तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पण कीजिएगा, कोई पुस्तक अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, वो खत्म होगा, और जो आपकी बुद्धि है वो तेज होगी, प्रखर होगी। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवीश हैं भिलारा से, जो कि अपनी बेटी अंजलि के लिए जानना चाहते हैं। अंजलि की जन्म की तारीख है 25/7/2000। उनके जन्म का समय है रात का 3 बजे का। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रवि जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। ये मेरे बच्चे के बारे में पूछा था पंडित जी। ये 25 की अर्ली मॉर्निंग है, 24 की रात, 25 की सुबह। नहीं, 25 की रात है और 26 की सुबह है। अच्छा अच्छा, क्या कर रही है बच्ची अभी? अभी पढ़ रही है, 10th क्लास में है।
अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? इसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था। अभी एग्जाम दे दिया, आगे इसको कौन सा सब्जेक्ट दे रहा हूँ? बिल्कुल। देखिए रवीश जी, बच्ची की जो जन्म कुंडली है वो काफ़ी उत्तम कोटि की जन्म कुंडली है। कृतिका नक्षत्र का इस बच्ची का जन्म है और एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो शुक्र है। वैसे इसकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक शनि बहुत अच्छा है। टेक्निकल भी ये बच्ची जा सकती है, अगर इसको साइंस वगैरह में इंटरेस्ट हो तो इसको साइंस भी दिला सकते हैं इस बच्ची को। और अगर आगे थोड़ा बोलने में अच्छी हो तो लॉ सेक्टर भी इसके लिए अच्छा हो सकता है। तो अभी अगर कॉमर्स मैथ्स दिला के आगे इसको लॉ सेक्टर के लिए भी ले जा सकते हैं, पर पहली प्रेफरेंस अगर इसकी साइंस मैथमेटिक्स अच्छी है तो इसको साइंस की तरफ ले जाना चाहिए। बुध इसकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है, ये इंडिकेट करता है कि बच्ची का दिमाग बहुत अच्छा है। और मंगल इसकी कुंडली में नीच का है। एक तो नियम बांधिए कि इस बच्ची को बोलेगा कि रोज एक समय सरसों के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे। कालसर्प दोष है, जब समय मिले तो एक बार इसको उज्जैन ले जाके सब दोष की पूजा करवा दीजिएगा ताकि जो भी रोक रुकावट है वो खत्म हो। कुंडली बहुत अच्छी है, टेक्निकल लाइन में बच्ची अच्छी सर्वाइव कर सकती है, मैनेजमेंट लाइन में भी ये बच्ची सर्वाइव कर सकती है। कॉमर्स, सिंपल कॉमर्स दिलाने का कोई मतलब नहीं है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल उसमें ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज बसंत पंचमी पर क्या कुछ करना है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों को। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों के ऊपर अक्सर इमोशंस जो है वो हावी हो जाती है और ये जो इमोशन है यही अक्सर आपको मुश्किल में डाल देती है। आज बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले पुष्प और सफेद चंदन अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे जो आपकी जो इमोशन है वो कंट्रोल में आएगी और सक्सेस आपको मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं अक्सर किसी न किसी कारण से शिक्षा में बदलाव और हर काम में हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और अक्सर देखा गया है कि सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं वो योग्यता के अनुसार सही जगह पर नहीं पहुंच पाते। वो डिज़र्व करते हैं लेकिन उस डिज़र्व होने के बावजूद भी वो उस स्टेज को छू नहीं पाते हैं। शिक्षा और विद्या की बाधाओं से निपटने के लिए माँ सरस्वती को पीले पुष्प आज बसंत पंचमी के दिन विशेष तौर पर कनेर का पुष्प अर्पण कीजिए और धान का लावा या आटे का हलवा बनाकर माँ सरस्वती को भोग लगाइएगा, देखिएगा सब हर्डल्स खत्म होगी। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं अक्सर धन कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी कभी बुद्धि सही दिशा में नहीं चलती है, तो बुद्धि सही दिशा में रहे इसके लिए आज बसंत पंचमी को कलम और दावात के साथ में सफ़ेद पुष्प माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे धन भी प्राप्त होगा और बुद्धि भी ठीक रहेगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।